नमस्कार दोस्तों। आज के हम वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट देवता हमारे कौन से हैं। रामदेव जी तंवर। ठीक है, हमारे लोक देवता रामदेव जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रामदेव जी की कहानी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, थोड़ी बहुत है वो मैं भी बता दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं रामदेव जी की कहानी को। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी की। तो रामदेव जी ने कुल 24 चमत्कार दिखाए थे। कितने चमत्कार दिखाए थे? 24 चमत्कार, यानी 24 पर्चे दिए थे रामदेव जी ने अलग अलग तरीक़ों से। तो जो मेन पर्चे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले रामदेव जी के पिताजी की बात करें, अजमाल जी। ठीक है, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है, अजमाल जी के घर से ही। अजमाल जी और मीणादे ये दोनों पति पत्नी थे। लेकिन रामदेव जी से पहले इनके घर की बात करें तो अजमाल जी हैं वो बांझ कहे जाते थे, है ना। वो गाना भी आया ना, अजमाल जी तू तो बांझ गई जी, वो भी। तो अजमाल जी वो बांझ कहे जाते थे। पूरे गांव में सभी है उनको बांझ बांझ कह करके इनको चिढ़ाते थे। तो इससे क्या है कि अजमाल जी बहुत परेशान भी थे, लेकिन क्या करते, इनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी। ये बड़े ही परेशान थे। तो एक बार क्या हुआ, तो वो द्वारिकाधीश को लड्डू चढ़ाने के लिए जा रहे थे। द्वारिकाधीश को, क्योंकि द्वारिकाधीश के वो अनन्य भक्त थे अजमाल जी। तो द्वारिकाधीश को वो लड्डू चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तब रास्ते में दो किसान जा रहे थे। कौन जा रहे थे? किसान। और किसान जैसे ही अजमाल जी को देखते हैं, देखते ही कहते हैं कि अरे आज किसका मुंह देख लिया, आज तो एक बांझ का मुंह देख लिया और फिर हमें यहाँ से लौटना होगा। क्योंकि अगर इनके देखे मुंह को अगर हम खेती में कुछ बोएंगे तो कुछ होगा नहीं उपज, इसलिए हम वापस चलते हैं। तो वहीं से वो दोनों किसान वो वापस चले जाते हैं अपने घर की ओर। फिर आगे जाते हुए अजमाल जी को वो शब्द बहुत चुभे, जैसे सैकड़ों तीर एक साथ चुभे हों, उसी प्रकार अजमाल जी हैं वो द्वारिकाधीश के यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचते उनको बहुत क्रोध आता है द्वारिकाधीश पर। और जो लड्डू होता है प्रसाद के लिए, वो लड्डू उस द्वारिकाधीश की मूर्ति पर दे मारते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया, लोग मुझे इस प्रकार से चिढ़ाते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, अचानक अचानक रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण यानी द्वारिकाधीश ये पर्चा देते हैं, तुरंत चमत्कार दिखाते हैं। ये कहते हैं कि आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी और उस रूप में, भगवान के रूप में वो प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि वो आप आए हो? तो उन्होंने कहा कि भादवारी दूज को चांदो करे पुकार रामदेव बनावस्यो, यानी भादवारी दूज को चंदो करे पुकार रामदेव बनावस्यो, यानी भादवे की दूज को इसको मैं आऊँगा और भगवान का रूप अवतार मैं यहाँ पर आपको सभी को दिखाऊंगा। यानी भादवे की दूज को मैं जन्म लूँगा आपके घर में, यानी अवतार लूँगा। क्योंकि रामदेव जी है वो अवतार के रूप में आए थे, भगवान जन्म नहीं लिया था उन्होंने, है ना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद में मेणादे की एक पुत्र प्राप्ति होती है। तभी उसी समय अजमाल जी कहते हैं कि हाँ, एक थोड़ी सी और उसमें रह गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने यानी द्वारकाधीश ने ये बात भी कही कि पता कैसे चलेगा। अजमाल जी ने कहा कि भाई जब आप आओगे तो पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जब माटों का पानी दूध में बदल जाएगा, जब माटों का पानी दूध में बदल जाएगा और कुमकुम के पद चिन्ह में बदल जाएंगे, तो उस समय समझ लेना कि मैं आ गया हूँ, मैंने जन्म ले लिया है। तब उस पुत्र प्राप्ति के समय तुरंत अजमाल जी ने कहा कि अरे देखो, माटों का पानी दूध में बदला या नहीं बदला।
पद चिन्ह है वो कुमकुम के आए या नहीं आए। तब देखा कि वो पद चिन्ह और कुमकुम दोनों ही नहीं आए। तब अजमाल जी ने कहा कि भाई भगवान तो नहीं आए हैं, अच्छा हमें पुत्र प्राप्ति होनी थी वो भगवान ने हमें दे दी। अच्छा ठीक है। तब कुछ 2-3 महीनों के बाद में क्या हुआ, अचानक पालने में जो उनका पुत्र सो रहा था उस पालने में भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने अवतार लिया, ठीक है। भगवान वीरमदेव ने क्या लिया, अवतार लिया वीरमदेव ने, ठीक है। वीरमदेव ने अवतार लिया। तब अजमाल जी ने फिर से कहा कि अरे देखो माटो का दूध पानी में बदला या नहीं बदला, है ना। पग के जो चिन्ह हैं, कुमकुम के चिन्ह हैं, वो उसमें आए या नहीं आए, है ना, पैरों के चिन्ह भगवान के। तो उस समय देखा कि वो सारे दोनों काम हो रहे थे। इसका मतलब अजमाल जी को पता चल गया कि भगवान वीरमदेव हमारे घर में पधार गए हैं। तो सबसे पहले छोटी अवस्था में ही, बचपन में ही रामदेव जी ने अपनी माता को पर्चा दिया था, मेणा दे को, है ना। शिशु अवस्था में जब वो पालने में थे तो उसी समय दूध है वो उफन रहा था, उसी समय उस दूध को उंगली से इस चमत्कार से वो रोक दिया था। तो ये चमत्कार, पहला चमत्कार है वो किसको दिखाया, अपनी माता को। उसके बाद में अजमाल जी हैं वो बाल्यावस्था में ही बड़े ही विचित्र थे, क्योंकि भगवान का रूप था और बाल हट बहुत करते थे। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। आपको पता है कि छोटे बच्चे होते हैं बाल हट बहुत ज़्यादा होती है। तो रामदेव जी की भी बाल हट थी कि वो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, लेकिन वो छोटे थे। तो उनकी माता ने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, घोड़े को दिला देते हैं। तब दर्जी के पास में घोड़ा सिलने के लिए उसको देते हैं, कपड़ा देते हैं। दर्जी क्या होता है कि दर्जी लालची होता है, उस कपड़े आधे कपड़े को क्या कर लेता है, अपने पास में काट लेता है और आधे कपड़े का क्या बना देता है, घोड़ा, बीच में घास फूस डाल करके। तब उसी समय दर्जी को है वो भगवान रामदेव जी क्या देते हैं, पर्चा देते हैं। वो घोड़ा क्या करने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। ये पर्चा दर्जी को दिया हुआ दूसरा पर्चा। और उसी समय वो उड़ा हुआ जो घोड़ा होता है वो देख करके उसकी माता, रामदेव जी की माता क्या होती है, बहुत परेशान होती है और उस दर्जी को कहा कि अरे ये क्या कर दिया तूने, और उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं ना, जेल में डाल देते हैं उस दर्जी को। तो ये दूसरा पर्चा था। उसके बाद में क्या हुआ कि रामदेव जी हैं वहाँ पर मेला लगता था उनके गांव में। तो उस मेले में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, युवक था, जो नमक बेच रहा था, ठीक है। और नमक को क्या कहता है, मिश्री कह करके बेच रहा था, है ना। तो तभी रामदेव जी पर्चा, उसके तीसरा पर्चा है उसी को ही देते हैं, है ना। नमक का मिश्री और मिश्री का नमक बना के उसको पर्चा दिया था। उसके बाद में फिर रामदेव जी हड़बूजी हड़बूजी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे, है ना। तो उसके बाद में रामदेव जी के आस पास में जो पोखरण थी, सातलमेर, वहाँ पर राक्षस भेरू रहा करता था ना, राक्षस भेरू रहा करता था। और उसका बड़ा ही आतंक था, वो जानवरों को वह मानवों को खाता था। तो तीसरा जो पर्चा है रामदेव जी ने वहीं पर दिया, सातलमेर में। वहाँ पर वो बलीनाथ जी जो है ना, बालीनाथ जी वहाँ के आश्रम में जाकर के बैठ गए। बालीनाथ जी ने कहा कि यहाँ पर राक्षस भेरू आता है, वो तुम्हें खा जाएगा। तुम उसी समय उसको छुपा दिया कंबल के नीचे। तो वहाँ पर भेरू राक्षस आया और उसने बालीनाथ जी को कहा कि यहाँ पर मानव की सुगंध आ रही है। तो उसने कहा कि बालीनाथ जी ने कहा कुछ नहीं है। तभी वो कंबल खींचने लग जाता है राक्षस भेरू, है ना। तो कंबल खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई देवता बैठे हैं। तो उसी समय राक्षस वहाँ से भागता है और भागते हुए पीछे से रामदेव जी उसके ऊपर हमला करके उसको मारते हैं, वध करते हैं उसका। तो ये था उनका तीसरा पर्चा। फिर रामदेव जी वो कामड़िया पंथ भी चलाते हैं। वो नीची जाति के लोगों को क्या करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। और जो हिंदू, जो मुस्लिम बनकर बैठ गए थे, उनको हिंदुओं की समानताएं दी थी, हिंदू परंपराओं में वापस लेके आए थे और कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ, कामड़िया पंथ। तो ये सभी बातें थी रामदेव जी के बारे में। और भी है, जैसे रामदेव जी ने एक पर्चा और दिखाया था जिसमें 5 पीर आए थे मक्का मदीना से।
5 पीर आए थे, कहाँ से? मक्का मदीना से। तो वो भी देखने के लिए आए थे कि चलो देखते हैं उस पीर के पास में कौन कौन से चमत्कार हैं। तो वो 5 पीर आए थे और रामदेव जी से मिले। रामदेव जी जब उनसे मिले तो कहा कि अरे तेरे को तो पीर कहा है और तू पीरों के तो जैसा लगता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, रामदेव जी ने कहा कि क्यों भाई, पीरों को पीर कौन सी परीक्षा लेता है? तो उन्होंने पीरों ने कहा कि हम भोजन करेंगे। तो रामदेव जी ने कहा भी भोजन में इसमें क्या है, बड़ी बात है, भोजन करवा देंगे। तो रामदेव जी ने भोजन परोसने के लिए कहा कि चलो भोजन परोसते हैं। तो उसी समय उन्होंने कहा कि हम तो हमारे कटोरे में ही भोजन खाएंगे, और वो कटोरा तो हम मक्का मदीना भूल गए। कहाँ भूल गए? मक्का मदीना, ठीक है, क्योंकि मक्का मदीना से आए थे ये पीर, मुसलमान पीर। तो उसी समय रामदेव जी ने वो कटोरे, रतन कटोरे उनके सामने ला के दे दिए। तब एक पीर बोला कि ये तो क्या है, ये तो कोई छोटा सा चमत्कार है, जादू टोना है, ये तो हम इसको मानेंगे नहीं। हम जो मिठाई या जो चीज़ हमारी मनपसंद है वो खाएंगे, तब हम मानेंगे कि भाई असल में तुम पीर हो। तो रामदेव जी ने जो जो चीज़ें उन्होंने कहा वो चीज़ें उनको खिलाई, और तभी उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप पीरों के पीर राम सा पीर हो। जो पर्चा है, हाँ, अंतिम जो पर्चा है, रामदेव जी अपने मौसेरे भाई हड़बू सांगला को देके जाते हैं। जब रामदेव जी ने अपनी समाधि ली थी तो उन्होंने कहा था कि इस समाधि को कोई नहीं खोदेगा, अगर समाधि को कोई भी खोदेगा तो इस वंश में मेरा जो जन्म है वो नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था। तो तब वहाँ समाधि स्थल के अंदर, वहाँ समाधि रामदेव जी कंप्लीट होने के बाद में रामदेव जी है वो हड़बू जी से मिलते हैं और हड़बू जी को सोहन छड़ी भेंट में देते हैं। जो सोहन छड़ी किसने दी थी? सोहन छड़ी दी थी जो मक्का मदीना से जो पीर आए थे ना, उन्होंने। तो उस सोहन छड़ी को रामदेव जी ने हड़बू जी को है वो भेंट दे दी थी, हड़बू जी को, ठीक है। तब हड़बू जी वहाँ से आए, वहाँ से रुणीचा में आए, ठीक है। तो रुणीचा में आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ पर रामदेव जी की क्या हो रखी है, समाधि ले रखी है रामदेव जी ने। तब वहाँ प्रजा में आकर के उन्होंने प्रजा से कहा कि भाई राम जी तो मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे को सोहन छड़ी भेंट की। इन्होंने कहा, प्रजा ने कहा कि भाई रामदेव जी तो उन्होंने तो कल ही समाधि ले ली। तो फिर हड़बू जी ने कहा भी समाधि खोदो। तो जब समाधि खोदी तो फिर आकाशवाणी से ऊपर से रामदेव जी बोले कि ये आपने गलत कर दिया, प्रजा से मैंने पहले ही कहा था कि भाई कोई भी है वो मेरी समाधि नहीं खोदेगा। तब से फिर प्रजा वापस कहने लगी, अरे भगवान गलती हो गई ऐसे वैसे। तो फिर रामदेव जी कह के जाते हैं कि मेरी जो प्रजा है उसमें कभी भी भूखे नहीं मरेंगे मेरी प्रजा, और कभी भी संग्रह नहीं कर सकेंगे, ये कह के गई, ठीक है ना। क्योंकि समाधि खो दी तो फिर ये श्राप ही बोल दो आपकी, भाई संग्रह नहीं कर सकते और बाकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहेगी। तो उस क्षेत्र में रुणीचा के अंदर रुणीचा रामदेवरा जो है वो रामदेव जी ने बसाया था। तो उस क्षेत्र में रुणीचा में जितनी भी जातियाँ हैं वो सारी मिलजुल करके रहती है, रामदेव जी की पूजा भी करती है। और जितने भी मेले के अंदर यात्री वगैरह आते हैं तो उनसे सारा जो गुजारा होता है उन जातियों का हो जाता है आराम से। तो नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे आराम से, एक एक प्रश्नों को देखेंगे। इस परिचय और बहुत सारे चमत्कार है वो रामदेव जी ने दिखाए हैं। रामदेव जी के बारे में हम डिटेल से अब जानेंगे। जन्म, रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर तहसील बाड़मेर में हुआ था, ठीक है। उड़ू कश्मीर तहसील बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम है अजमाल जी, जो पोखरण के क्या थे, सामंत थे, अजमाल जी, है ना। माता का नाम था मेणा दे, माता का नाम क्या था? मेणा दे। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे। पत्नी का नाम था नेतल दे, पत्नी का नाम क्या था? नेतले दे। ये अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की क्या थी? राजकुमारी थी। अमरकोट के दलेल सिंह जो था उनकी सोढ़ा की राजकुमारी थी। आगे बात करें तो मंदिर रुणीचा के अंदर है। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर मेला भी भरता है बहुत शानदार। गुरु का नाम है बालानाथ जी। इनका मंदिर जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है।
बालानाथ जी इनके गुरु का नाम है रामदेव जी के। जो कहाँ पर है इनका मंदिर? जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। किनका? बालानाथ जी का मंदिर जोधपुर की मसूरिया। घोड़ा का नाम लीलो या रेवंत, लीलो या रेवंत कहते हैं ना, लीला या रेवंत, लीलो या रेवंत, रेवंत नाम भी है इनके घोड़े का नाम, लीलो और रेवंत। और जो झंडा ध्वजा यानी ध्वजा या झंडा, ये किसकी है? नेजा, नेजा कहते हैं। ध्वजा को क्या कहते हैं? रामदेव जी की नेजा कहते हैं। जागरण को जम्मो कहते हैं, जागरण को क्या कहते हैं? जम्मो। ठीक है। हाँ। मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। रिखिया, रिखिया मेघवाल भक्त रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बहुत बार आया है। रिखिया कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। रामदेवरा में परचा बावड़ी भी है। क्या है? परचा बावड़ी, क्योंकि वहाँ पर वो उस बावड़ी का जो जल है वो चर्म रोग के लिए बड़ा ही जाने जाता है। चर्म रोग निवारक है वो। उनका वहाँ बावड़ी का पानी है वो बहुत ही शुद्ध पानी है और परचा वाला पानी है। नेक्स्ट बात करें, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कामड़िया पंथ क्या होता है? जो निचली जाति होती है ना, उसको आगे बढ़ाने का काम, निचली जाति को समर्थन देने का काम किसने किया? रामदेव जी ने किया ना। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? अब ये प्रश्न आता है बहुत बार, है ना। 13 ताली नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है? रामदेव जी की स्मृति में किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। रामदेव ने जीवित समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भादवे की शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या ली थी? क्या ली थी? समाधि ली थी, है ना। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई, यानी एक दिन पहले दशमी को तो किसने ली? डालीबाई ने, रामदेव जी की बहन ने। मेघ वालों की रामदेव जी की धर्म बहन थी ये। मेघ वालों की आराध्य देवी, मेघ वाले इनको मानते थे, है ना। और रामदेव जी की धर्म बहन थी, इसलिए भाद्रपद एक दिन एक पहले वो डालीबाई ने ली थी। ठीक है। रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। रामदेव जी के मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? पगले। हाँ, नेक्स्ट बात करें हम, रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक अत्याचारी का क्या किया? दमन किया या वध किया। वहाँ भैरव राक्षस का क्या किया? वध किया रामदेव जी ने ना। भैरव राक्षस का क्या किया? वध किया। रामदेव जी को विष्णु या कृष्ण का अवतार मानते हैं ना। पीरों के पीर भी कहते हैं रामदेव जी को। पीरों के पीर किसको कहते हैं? रामदेव जी को कहते हैं। रामदेव जी को विष्णु या कृष्ण का अवतार मानते हैं, पीरों का पीर कहते हैं। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास भी किया है। रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भावना की स्थापना भी की है ना। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर रुणीचा जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, हल्दिया अलवर, छोटा रामदेवरा गुजरात। ये सभी रामदेव जी के क्या हैं? प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है। अब बात करें आगे रामदेव जी की व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में। अछूता द्वारका देवता, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक या सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, प्रजा रक्षक देवता, कष्ट निवारक देवता या कुष्ठा रोग के देवता, कवि, कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। रामदेव जी के आध्यात्मिक जो उपदेश हैं वो देखो, मूर्ति पूजा का विरोध किया था रामदेव जी ने, तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया था, गुरु की महत्ता पर बल दिया था, कर्मवाद पर बल दिया था, नाम स्मरण पर बल दिया था, सत्संग के ऊपर भी बल दिया था और मनुष्यों को अपने भ्रम व अहम का त्याग करने को कहा था। हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। ये सभी रामदेव जी द्वारा उपदेश दिए गए हैं अपनी प्रजा को। ठीक है ना, ध्यान रखना। मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थ यात्रा का विरोध, गुरु की महत्ता पर बल, कर्मवाद पर बल, नाम स्मरण पर बल, सत्संग पर बल, है ना,
मनुष्य को अपने भ्रम तथा अहम पर त्याग, ये सारे के सारे आध्यात्मिक उपदेश है और रामदेव जी ने ही दिए हैं। तो सभी ये बातें रामदेव जी की हैं। और इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पर्सन है ना वो यही है। देखो ये 13 ताली नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, कांवड़िया पंथ किसने चलाया, है ना। और रामदेव जी ने समाधि कब ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, है ना। रामदेव जी की पुस्तक का नाम 24 वाणियाँ, है ना। रामदेव जी की पुस्तक का क्या नाम है, 24 वाणियाँ। और पर्चा बावड़ी कहाँ पर है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं हर बार। जो मैं प्रश्न है वो अगले वीडियो में लेके आऊँगा। रामदेव जी के ध्वजा को क्या कहते हैं, नेजा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं ना। और बात करें रामदेव जी के बारे में, घोड़े का नाम रेवंत, ये भी आता है कई बार। ठीक है, रेवंत किसके घोड़े का नाम है, किस लोक देवता के घोड़े का नाम है। ठीक है, धन्यवाद।